आज की क्लास में और भी बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। पहले जल्दी से कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को। ऑपरेटर पढ़ाया था आप लोगों को। यस सर। ये क्या होता है ऑपरेटर? सर वो कुछ सिग्निफिकेंस जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हाँ। साइन था, डिवीजन के लिए हाँ। ये। ऑपरेटर के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ ऑपरेटर का मतलब जो कुछ ऑपरेशन के काम में आता है, ठीक है ना। कुछ कहता है कि ये काम करना है, और कुछ इसके टाइप्स मैंने बताए थे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, बताया था ना। इसमें कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सबको पता है? सबको पता है ना? यस सर। ये परसेंटेज वाली सिंबल को क्या बोलते थे? मॉड ऑपरेटर, यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। एक और ऑपरेटर हम लोगों ने देखा था जिसको क्या बोलते थे? फ्लोर डिवीजन। फ्लोट डिवीजन या फिर इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं। आपको एक और चीज छूटा हुआ होगा, डबल स्टार। डबल स्टार को कहते हैं पावर, ठीक है। सबको इतना दिख रहा है ना? यस सर। ये आते हैं आपको अर्थमेटिक में। जरा कुछ और जान लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का नाम सुना है? रिलेशनल ऑपरेटर जरा सिंबल से आप लोगों को यस सर। मुझे पता चल जाएगा। ये क्या, कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन। ग्रेटर। ग्रेटर देन। ये क्या? स्मॉलर। लेस स्मॉलर देन। देन। लेस देन, हाँ। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। लेस देन, इक्वल टू, समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं ना? चलिए और भी आगे देख लेते हैं। जरा एक और जानते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। जरा इसका नाम सुनते हैं, क्या लिखा हुआ है? एंड। इसको एम्परसेंड जो देखते हैं ना आप लोग, 7 पे दिखेगा आपको। 7 नंबर को जब शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो ये सिंबल दिखता है, ये आपको दिखेगा। और को मतलब कहते हैं, आप देखोगे एंटर के ऊपर एक बटन होता है, ठीक है ना। एंटर के ऊपर एक बटन होता है जो कि स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, ठीक है ना। स्लैश को ही शिफ्ट के साथ जब आते हैं तो वो और ऑपरेटर आता है। और एक ऑपरेटर आप लोग और सुने होंगे, नॉट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो मुख्य रूप से ये सब ऑपरेटर्स हैं। अब ये बात हो रही है कि क्या अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स आने लगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग मैथ में बॉडमास रूल पढ़े हैं ना, बॉडमास रूल पढ़े हैं। यस सर। तो यहाँ भी कहता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर आ जाए
तो किसका काम पहले होगा? क्लियर है? बॉडमास रूल तो सबको याद है ना? हेलो, नहीं सर, नहीं पता। अरे नहीं जानते हो सब कि पहले भाग होता है, फिर पता गुणा है सर, होता पता है, है। फिर प्लस होता है, फिर सर माइनस नहीं होता है? जानता हूँ। नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, यहाँ बॉडमास रूल से मतलब भी नहीं है। जैसे मैथ में होता है कि अगर 5 + 3 × 2 अगर लिखा हुआ तो क्या रिजल्ट होगा? जिसने कहा नहीं जानते हैं वही बताए मुझे, इसका रिजल्ट क्या होगा जी? सर 11। कैसे पता चला 11 होगा? सर वो पहले सर वो डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब। हाँ तो अब तो समझ में आ गया ना? अच्छा हाँ सर, ठीक है ना? यही लगता है। हाँ, तो अब यहाँ भी बात हो रही है कि चूंकि देखोगे इस एग्जाम्पल में भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेटर आ गए ना, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो किसका काम पहले होगा? इसके लिए एक प्रेसिडेंस ऑपरेटर है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर एक साथ आ गए हैं तो किसका काम पहले होगा। क्लियर है? तो अभी तो आपको आपने बताया कि सर 11 होगा, क्यों? क्योंकि 3 × 2 पहले होगा, फिर प्लस होगा। क्लियर है? यस। तो अभी रिजल्ट ऐसा ही होगा, लेकिन बॉडमास रूल की तरह यहाँ कुछ नहीं है। उसके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे ये आपको एक PDF मैंने बना कर भी शेयर किया है, ठीक है? JPG बना के शेयर किया है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है। सबसे ज़्यादा किसका होता है पावर? ब्रैकेट का। ध्यान रहेगा, ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हैं? जब हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसका मतलब उसका काम सबसे पहले होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ब्रैकेट सबसे पहले, फिर कहता है एक्सपोनेंट को, जो पावर वाला कहे है ना, पावर का सिंबल, मुझे बताते रहेंगे, ठीक है? यस सर। फिर उसका काम होगा, फिर प्लस माइनस आप समझ रहे हैं, यानी कि ये क्या है? यूनरी में, यानी कि एक ही वेरिएबल में है तभी, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और मॉड, यानी कि रिमाइंडर ऑपरेटर, दिख रहा है ना? इन सब की प्रायोरिटी सेम है, देख लीजिएगा ये चीज, ये सब की प्रायोरिटी सेम है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, फ्लोट डिवीजन और रिमाइंडर, इनकी प्रायोरिटी क्या है? सेम है पाइथन में। क्लियर रहेगा? यस सर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके साथ आएगा, देखेंगे ये पूरी प्रायोरिटी बन क्या रही है। ऊपर हाई है और नीचे क्या है? लो है, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा हाई है, फिर उससे कम इसकी है, फिर इसकी कम है, फिर उससे कम ये है, उससे कम ये है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन का उससे कम है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या आया? मल्टीप्लिकेशन आया और प्लस आया था ना? तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में किसकी हाई थी? मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ। क्लियर है ना? उसी तरीके से यहाँ पूरी चार्ट बनी हुई है, ये पूरी चार्ट बनी है। यहाँ पे भी देखोगे कि आपको जितने ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह हैं या ये सब चीज़ें हैं, देखोगे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू भी कहते हैं, इसको भी नॉट इक्वल टू कहते हैं। ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर वही है। इनकी भी प्रायोरिटी क्या है? सेम है। अब बात आती है कि किसका काम पहले होगा अगर ये सेम प्रायोरिटी वाले आ जाए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आइए जैसे देखते हैं, 5 × 3 डिवाइडेड बाई 6, अगर आप पहले से पढ़ रहे थे तो इसके अनुसार रिजल्ट क्या बनता है? बताओ तो जरा। कोई बताए मुझे इसका रिजल्ट?
5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, क्या रिजल्ट बनेगा? टू पॉइंट फाइव 2.5 श्योर हैं? अभी अच्छा, क्यों ऐसा? हालांकि अभी के केस में देखोगे कि गुणा करना हो या भाग करना हो तो रिजल्ट हमारा ऑलमोस्ट सेम आता है, ठीक है ना। जैसे प्लस करना हो या माइनस करना हो, जो पहले हो, दो प्लस हैं एक माइनस है, तो पहले प्लस कर ले या माइनस कर ले, रिजल्ट लगभग सेम आता है। अभी आपको कोई अंतर नहीं दिखा, लेकिन अब मैं अंतर ला रहा हूँ। 5 इंटू 3 और डबल स्लैश 6, अब मुझे इसका रिजल्ट बताइए। डबल स्लैश का मतलब समझ लिए ना। अब आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, अगर पहले ये भाग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? 3/6 0 होगा कि नहीं? तो 3 जब 0 में 5 से गुणा कर देंगे तो रिजल्ट को हो जाएगा ना 0। यानी कि अगर हम इसकी प्रायोरिटी हाई रखते हैं डबल स्लैश की, तो रिजल्ट क्या बन जा रहा है? 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी प्रायोरिटी हाई रखते हैं तो क्या होगा? 15 और फिर डबल स्लैश 6, तो ये क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं? समझ में? सॉरी 2 ठीक है ना। तो देखो कि दो अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर हो जा रहे हैं, तो ओरिजिनल आंसर क्या होना चाहिए इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेंगे इस चीज को। अगर कोई, क्योंकि आप देखोगे इस लिस्ट में जाके देखोगे तो ये मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड सबकी प्रायोरिटी क्या है? सेम है। दिख रही है ना एक ही लाइन में। हेलो, तो ऐसे केस में क्या हमारा रिजल्ट बनना चाहिए? तो देखोगे ये रूल कहता है कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर जो सेम प्रेसिडेंस के हों, अगर वो आ जाते हैं तो लेफ्ट मोस्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? देख रहे हैं ना, 5 इंटू 3, इसका काम पहले होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्या मतलब है? अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर जो कि सेम प्रेसिडेंस के हैं वो एक साथ आ जाए तो जो लेफ्ट वाला, यानी कि जो पहले होगा उसका काम पहले होगा। क्लियर है अभी तक? तो अब हमारे अनुसार रिजल्ट इसका क्या बनेगा? 2 होगा कि 0 होगा? 2। देखोगे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब जरा ऐसे देख लेते हैं। 3 मॉड फ्लोर डिवीजन 6 इंटू 5, अब केस में क्या होगा बताओ तो जरा कोई आंसर। 0। समझ में आ रहा सबको? यानी कि 3/6 पहले होगा फिर गुणा होगा, तो 3/6 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। आंसर समझ में आने लगा होगा आप लोगों को? समझ में आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ध्यान रहेगा, इसकी चार्ट की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और आप लोगों को एक एक्सेप्शन है, और देखोगे वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन द नंबर हुज टूज कॉम्प्लीमेंट इज गिवन। ये इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ सेकंड में देखा
Python allows multiple operators in a single expression as you have learnt above, that is a is less than b plus 2 less than c, or p greater than less than q less than greater than r, etc. If a operator used in expression have different precedence, then there is no any problem. अगर दोनों अलग अलग कैटेगरी का है तो ऊपर और नीचे का बना हुआ है, पूरी लिस्ट बनी हुई है किसका काम पहले होगा. Python evaluate the operator with higher precedence first, but what if the expression contains two operators that have the same precedence, जो अभी मैंने बताया. ठीक है, तो अब ये कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटर्स कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, एक को छोड़ करके जो कि राइट टू लेफ्ट चलता है. और वो कौन है, वो कौन है, ये क्या है, पावर वाला कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट. समझ में आ रहा है कुछ. जैसे कि 2 का पावर 2 का पावर 3, इसमें अगर पहले तरीके से लेफ्ट टू राइट चलते तो रिजल्ट अलग होगा, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो रिजल्ट अलग होगा. जैसे कि अगर लेफ्ट टू राइट करते तो क्या होता, 2 का पावर 2 4 होता ना, और 4 का पावर 3 कितना होता, 64 होता ना. लेकिन अभी क्या होगा, पावर के केस में ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, ये कि 2 का पावर 3 पहले होगा, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8. 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है ना. यानी कि 2 का पावर 8 करना है, तो करो तो जरा कितना होगा, कितना होगा जी, 256 होगा कि नहीं होगा. 2 का पावर 8 कितना होता है, यस सर. 256. क्लियर दिख रहा है सबको रिजल्ट. यस सर. हाँ, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल आप लोग, मैंने आज स्कूल में कुछ बच्चे आए हुए थे, अदरवाइज मैं सोच रहा था 12 बजे ही क्लास लेने को, लेकिन जो बच्चे स्कूल आ गए हैं उनके साथ परेशानी होगी, है कि नहीं. तो इसलिए मैंने 4 बजे का टाइम रखा. आप जो बच्चे आए थे मैंने उनको भी बताया है कि सबसे पहले आप जब पढ़ लेते हैं तो हर चैप्टर के लास्ट में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हैं. पहले तो ऑब्जेक्टिव दिया है, फिर अनसॉल्व्ड सारे दिए हुए हैं. तो आपका सबसे बेटर काम क्या होगा कि सबसे पहले खुद से उसको सॉल्व करेंगे. समझ में आ रहा है ना. जब खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं. यस सर. अदरवाइज बड़ी परेशानी होगी, वो मैं समझ रहा हूँ. परेशानी इसलिए होगी कि जब तक आप लिख करके कुछ नहीं करोगे तो ये परेशानी हमेशा आएगी. जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज, अगर CS वाले हैं तो 265 पे मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है. जैसे एक दिया हुआ है, छोटा छोटा ही देखेंगे, a = 5 -4 -3, ठीक है ना. और दिया हुआ है b = 3 $2 $3. तो अगर हम प्रिंट a करेंगे, जल्दी जल्दी बताना सब मुझे, प्रिंट a करेंगे तो क्या आएगा, कोई आंसर बताओ. -12 -12 -12 कौन बता रहा था ये, और क्यों बता रहा था, -2. क्लियर है.
माइनस में कितना है, -7 है और इधर 5 है, तो कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है ना। और वैसे ही कह रहा है कि प्रिंट बी करना है। बी का रिजल्ट बताओ जल्दी से, सारे लोग ट्राई करेंगे। बताओ जी, सॉल्व कर रहे हो सब। हेलो, सेवन 729। नहीं, 6561 लंबा आएगा। एक्चुअली 3 का पावर 8 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो 6561 आएगा। आप लोग गुणा कर लेंगे और वो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है अभी। यस सर। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा था, 9 का पावर 3 कर रहे थे क्या। यस सर। फिर अभी अभी तो बता रहे कि राइट टू लेफ्ट होगा। राइट टू लेफ्ट होगा ना, तो 2 का पावर 3 पहले होगा और फिर 3 का पावर होगा, तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 और 3 का पावर 8। ठीक है, यस सर। चला कुछ जरा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखते चलेंगे जरा। a इजकल टू वी ए इजकल टू 3, b इजकल टू वी ए इजकल टू 3। ठीक है ना। और प्रिंट कहता है, प्रिंट a कॉमा बी। मुझे जल्दी से आंसर बताओ तो क्या आएगा। क्या आंसर आएगा जी गर्ल्स में। सर ये वीए क्या है? कोई भी वेरिएबल है, वी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है ना। जैसे लिखते थे a इजकल टू बी इजकल टू, अगर 5 लिखते थे इसका मतलब क्या था, a की वैल्यू भी 5 और b की वैल्यू भी 5। समझ में आ रहा है ना। सर बी अच्छा, ये एक ही लाइन में आएगा कि लाइन चेंज करके आएगा। जब कॉमा लगा देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में तो वो एक स्पेस छोड़ करके सेम लाइन में दिखाता है, ध्यान रहेगा ना। तो a की वैल्यू भी यहाँ क्या हो गई है 3 और b की वैल्यू भी क्या है 3। ठीक है ना। तो 3 और एक स्पेस दे देने के बाद 3 आएगा। सबको दिख रहा है आंसर। चलिए अगला जरा देखते हैं। a इजकल टू 3, b इजकल टू 3.0। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। कहता है प्रिंट a इक्वल टू b। पहला चीज क्या आएगा, कोई बताओ तो। a इक्वल टू b का मतलब समझते हो। इक्वल टू कहाँ यूज होता है। सर कंपैरिजन। ठीक है, तो अब कंपैरिजन कर रहा है वो। अब बताओ क्या a b के बराबर है। नो सर। हैं? एक 3 है, एक 3.0 है। यस सर। तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। ट्रू। मिल गया आंसर आपको सबको। यस सर। यानी कि a इक्वल टू b है। क्लियर है। एक और स्टेटमेंट है, जरा देखो तो a इज b। क्या a b है।
दोनों में अंतर है, जान लेना सब। a इक्वल टू बी मतलब सीधे उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा, और यहां भी आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा। a इज बी एक सवाल है कि क्या a b है, सोच के जवाब दोनों तो। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स क्यों? सर, फॉल्स। क्यों? रीजन भी बताइए। आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है ना? आंसर फॉल्स आ रहा है ना? लेकिन रीजन क्या है कि a एक इंटीजर है जबकि b एक क्या है, फ्लोट है। फ्लोट। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए a b नहीं है। a की वैल्यू b के बराबर है जरूर, लेकिन a b नहीं है। क्लियर है ना? एक चीज और जरा बताओगे, a प्लस बी क्या होगा? अगर मैं यहां लिखूं प्रिंट a प्लस बी, जल्दी से कोई आंसर बताओ तो। सर 6.0। डाउट है किसी को? 6 होगा या 6.0 होगा? सर 6.0। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर है और 0. हाँ, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो दोनों का रिजल्ट ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा? फ्लोट पे चला जाएगा। ठीक है? क्लियर है? Yes sir. एक और जरा सवाल देखते हैं, देखते चलेंगे। a कॉमा बी कॉमा सी इजकल टू 1 कॉमा 1 कॉमा 1, एक स्टेटमेंट है। d इजकल टू 0.3, e इजकल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, दिख रहा है? f इजकल टू a प्लस बी प्लस सी डबल इक्वल टू डी, और प्रिंट कर रहा है पहले e को। समझने की कोशिश करेंगे जरा, दिख रहा है सबको? a b c की वैल्यू क्या है इस पहले एक्सप्रेशन में? 1 1 1। ठीक है ना? और d की वैल्यू क्या है? 0.3। जरा e की वैल्यू जल्दी से बताइए तो। 3.3 3.3। सर, 3 सर, 3 ठीक से देख लो, ये a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? Sir 2 minus 7. Yes 2.7. 2.7। सही है जी? सबको समझ में आ रहा है? यस यस आ गया। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। 2.7, ठीक है ना? अब आते हैं जरा f पे, प्रिंट कर रहे हैं f को। जरा इसका रिजल्ट बताइए तो, ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी। पहले दो ऑपरेटर आए हैं, नहीं, दो ऑपरेटर आए हैं हमारे पास, एक प्लस है और एक क्या है? डबल इक्वल टू। अब जरा देखेंगे कि किसका प्रेसिडेंस हाई है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? प्लस का प्रेसिडेंस हाई है या फिर डबल इक्वल का? ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। ऊपर से देखिए तो जरा इस टेबल में प्लस का कहां पे है? प्लस कहां पे है? प्लस है यहां पे, है ना? इस लाइन पे। और डबल इक्वल टू कहां है? नीचे। ठीक है, तो किसका काम पहले होगा? प्लस। हाई ऊपर है ना, ये ऊपर में हाई है सब, ठीक है ना? तो प्लस का काम पहले होगा, बाद में इक्वल का। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो तीनों प्लस होंगे तो क्या रिजल्ट होंगे? 3 हो जाएंगे ना? और 3 इक्वल टू क्या 0.3 है? नो
तो रिजल्ट क्या बनेगा? फॉल्स। फॉल्स। इसका रिजल्ट बनेगा फॉल्स। अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए एक और देखते हैं जरा। x कॉमा वाई इजकल टू 4,8, z इजकल टू x डिवाइडेड बाई y इंटू वाई। ठीक से देख लेंगे। और प्रिंट कहा जा रहा है z को। ठीक से देख के मुझे बताइए x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? सर 16। चलिए x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 8 है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जरा बताओगे x डिवाइडेड बाई और y और इनटू y, तो इसमें दो ऑपरेटर आए हैं, एक डिवीजन का और एक स्टार का। ठीक है ना, यानी कि गुणे का। टेबल में आके देखेंगे कि इनटू में और डिवीजन में किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो इनटू और डिवीजन एक साथ दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है ना, एक ही लाइन पे। तो किसका काम पहले होगा? कैसे बताया था मैंने? लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है ना? तो लेफ्ट में कौन है? डिवीजन। तो x डिवाइडेड बाई y कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? 2। अरे x 4 बाई 8 कितना होता है जी? 1/2। यानी कि 0.5 होगा। 0.5 x बाई वाई 0.5 होगा ना। और 1/2। अच्छा 1/2 वही, यानी 0.5। और 0.5 को 8 से गुणा करना है, कितना होगा? 4। 4.0। 4 नहीं, 4.0 4.0। आ रहा है? आ रहा है? यस सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे, जरा जरा जल्दी से देखेंगे। तो गलत हो जाएगा हाँ सर, अगर 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। टेक्निकली तो जो 4 हो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बिकॉज मैं फिर से बता दूं, एक इंटीजर और एक फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट होता है। ठीक है ना? हालांकि मैच करते समय जो ऊपर हम इक्वल टू पे दिखाए थे तो वो काम कर रहा था, इट डज नॉट मैटर। लेकिन छोटा सा मिस्टेक भी क्यों करना है? ठीक है ना? ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए जरा एक और चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप लोगों ने देखा है जैसे कि a इजकल टू 10, ठीक है ना? तो a इजकल टू a प्लस 1 कितना होगा? जरा जल्दी से बताओ तो। 11। प्रिंट a करेंगे तो क्या आएगा? 11। क्लियर है ना? 11। यानी कि a की वैल्यू 1 से Yes, sir. इंक्रीज कर जाए। इसको एक शॉर्ट हैंड में भी लिखा जाता है। शॉर्ट हैंड समझेंगे। a इजकल टू 10 और a प्लस इजकल टू 1, इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। दिख रहा है अभी क्या आप लिखा हूं? a प्लस इजकल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि a इजकल टू a प्लस 1, इसको सेम कहते हैं। इसको छोटे में लिखने के लिए a प्लस इजकल टू 1 भी कई बार लिखा जाता है। समझ में आ रहा है जी? यस सर। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों साइड, ये देख लोगे, ये और ये दोनों सेम साइड है ना, दोनों अगर एक ही चीज है, ठीक है ना, यहां भी a है यहां भी a है, तो हम क्या लिख सकते हैं? प्लस को हम यहां लिख सकते हैं और इक्वल टू को हम यहां लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि फिर से देख लोगे, b इजकल टू 10 क्या 15, और लिख रहा हूं b माइनस इजकल टू 5। इसका मतलब क्या होना चाहिए? आप समझ के बताओ तो।
इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या बोला है मैंने अभी? जैसे b इज कल टू b माइनस 5, ठीक है ना? यहाँ दोनों साइड b है, Yes sir. तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ लिख सकते हैं और इसको यहाँ लिख सकते हैं, एक b हटा सकते हैं, ठीक है ना? a माइनस इजकल टू 5 मतलब a इजकल टू a माइनस 5, b इजकल टू b माइनस 5। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम Yes, sir. प्रिंट कर देंगे b को तो क्या होगा? 10. होगा। ये ऐसे ही मैंने बता दिया है। वैसे सिमिलरली एक बार और समझ लोगे। d इजकल टू 6 और d स्लैश इजकल टू 2, इसका मतलब क्या होगा? अभी तक जैसे समझे हो, इसको क्या बोला जा सकता है? d इजकल टू dy 2, समझ में आ रहा है? Yes sir. यानी कि क्या होगा रिजल्ट? 3. 3 नहीं, 3.0। ठीक है? जब भाग करते हैं ना, जब सिंपल भाग होता है, यानी कि जो ये वाला भाग है, ध्यान से सुन लोगे सब, ये वाले भाग में चाहे वो फुल डिवाइड हो चाहे नहीं हो, ये हमेशा फ्लोट में आता है, ठीक है ना? यस और जब डबल स्लैश वाला आएगा तो हमेशा किस में आएगा? इंटीजर में, और इसमें दशमलव नहीं रहेगा, ठीक है ना? Yes sir. अच्छा, अभी कुछ समझ में आ रहा है? एक बार फिर से जरा समझते हैं। a इजकल टू है 4, मैं कहता हूं a स्टार इजकल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया? जो अभी के एग्जाम्पल पढ़े हैं उसके अनुसार क्या है ये? A is equal to 16. हाँ, तो इसका मतलब क्या है? a स्टार इजकल टू 4 मतलब a इन इजकल टू इसी का गुणा है इंटू 4। समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि 2 बार a नहीं लिखना पड़े, इसलिए ऐसे भी कई बार आप देखोगे कि लिखा हुआ रहेगा। तो 16, ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है? Yes sir. एक और इसके ऊपर सवाल है, जरा देखेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग समझने का। a इजकल टू 12, ठीक है ना? b इजकल टू 7.4, c इजकल टू 1 एंड a माइनस इजकल टू b। प्रिंट a कॉमा b। अभी बताओ तो जरा जल्दी से, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? a माइनस इजकल टू b का मतलब समझ में आ रहा है? ये a माइनस इजकल टू b कुछ ऐसा ही है, देखो तो इसके जैसा। Yes sir. इसका मतलब क्या है? इसको क्या हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि a इजकल टू a माइनस b, ठीक है? ठीक है जी। Yes sir. अब मुझे आंसर बताओ तो। a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 7.4 है, Sir, 4.5. 0.6. तो जरा पहले देखोगे b की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, a की वैल्यू चेंज हो रही है। a इजकल टू a माइनस b हो रहा है, यानी कि 12 माइनस 7.4, ठीक है? तो 7.4 होगा तो कितना होगा? 4.6. 4.6। तो a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 4.6, और b की वैल्यू कुछ चेंज हुई है? No sir. हाँ, तो a की वैल्यू 4.6 और b की वैल्यू
7.4। ठीक है, क्लियर है अभी तक? Yes sir. समझ में आ रहा है कुछ? अब जरा एक बार फिर से बताओ, ए स्टार इक्वल टू 2 प्लस सी, इसको देख के क्या लग रहा है? अभी लास्ट वैल्यू देख लेना, लास्ट वैल्यू 4.6 है, ठीक है ना, ए का। अब कहता है ए स्टार इक्वल टू 2 प्लस सी और प्रिंट कह रहा है ए, क्या लग रहा है? इसका मतलब क्या समझ में आया? ए स्टार इक्वल टू 2 प्लस सी, यानी कि ए इक्वल टू ए इंटू, यही है ना? Yes sir. और क्या 2 प्लस सी। 2 तो plus 1. तो चूंकि प्रायोरिटी हाई है तो इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं। तो ए की वैल्यू क्या थी? 4.6 थी ना, और स्टार कर देंगे क्या? 2 प्लस सी का मतलब 2 प्लस सी है, तो 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 3। गुणा करेंगे कितना होगा? सही है जी, गुणा Yes sir. 13.8। वही ध्यान रखेंगे, ये एग्जैक्ट लगभग नहीं दिखाता, इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा ये ऐसे क्यों आता है, ठीक है ना? 13.79999999 ऐसे करके दिया है। आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। एक और देखते हैं जरा, लास्ट में ए की वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है? एक और जरा समझने की कोशिश करते हैं, बी प्लस इजकल टू ए इंटू सी। आप लोग इसमें ज़्यादा 13.79 कर समझिएगा मत, 14 ही समझिएगा, 13.8 समझिएगा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है जी, बताओ तो? इसका मतलब क्या है? सर ए की वैल्यू 14 समझे। हाँ 14 नहीं, 13.8 कहता है बी प्लस इजकल टू ए इंटू सी, ठीक है ना? तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? बी इजकल टू बी प्लस, ठीक है ना, ए इंटू सी, ठीक है? तो ए की वैल्यू तो अभी क्या आया था हमारे पास? 14.8 था ना, 13.8। और सी की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हुई है, ये 1 ही है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ये एज इट इज रह जाएगा 13.8, ठीक है ना? और बी की वैल्यू क्या है पहले से? 7.4 था ना, सॉरी 7.4 प्लस कर लो 21.2. जो भी होगा वो आ जाएगा, दिख रहा है ना? Yes sir. कोई इस वक्त क्लास में आया है क्या? अब बताओ, इस वक्त क्लास में आने का क्या मतलब है? आयुष्मान यस सर। कहाँ थे जी? सर मेरे पापा मोबाइल लेके चले जाते थे, अच्छा अच्छा तो हम तो 10 ही बजे तक मोबाइल ही, सर कंप्यूटर में नेट था नहीं। अच्छा, कुछ उपाय करो, ठीक है ना? हाँ सर, मॉडर्न मंगवा लिए हैं, मॉडर्न। ठीक है, और सारे वीडियोज मैंने भेजे हैं वो सब देखते हो? हाँ सर देखे थे, लेकिन अभी शादी तो ऐसा हो गया तो एक हफ्ते तक नहीं देखे हैं। चलो ठीक है, तो एक का जरा काम, हम देख लेंगे। ठीक है, एक काम करना देख लेंगे तुम, डेटा हैंडलिंग में ऐसे अब बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं बनाने के लिए, ठीक है ना? अब जो है कोशिश करके आप सभी अभी बैठ जाएंगे, मुश्किल से देखो, जानते हो सीएस के पेपर सॉल्व करने में टाइम नहीं लगते हैं, ठीक है ना? एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का आंसर होता है, बस दिमाग सही से लगाना, ठीक है? तो डेटा हैंडलिंग के सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आज लगा लो सब, कल फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो जो नहीं सॉल्व होगा, जो भी नहीं सॉल्व होगा उसको पॉइंट आउट करके सर्किल करके रखे रहोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसको फिर बताऊंगा।